तो स्वागत है बच्चों आप सभी का वापस से हमारे और आपके E2E क्लासेस में। तो मैं आज इस वीडियो में और इस क्लास में एपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाला हूं और साथ में एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में जो अक्सर केस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन केस बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है वो सारी चीजें हम लोग आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग आज का सबसे पहला क्वेश्चन। तो क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन, द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी √8 √18 √32 ... इज, मतलब बोला है कि इसके बाद का नेक्स्ट टर्म क्या होगा। और ये अक्सर आपको एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं 1 मार्क्स के लिए। तो हम लोग इस वीडियो में ना पहले 1 मार्क्स से क्वेश्चन, 2 मार्क्स से क्वेश्चन, 3 मार्क्स से क्वेश्चन, देन 4 मार्क्स से क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं और हम लोग केस बेस भी देखने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करें। क्या बोल रहे हैं कि एक टर्म दिया हुआ है कितना, चलिए एक टर्म दिया हुआ है √8, दूसरा टर्म दिया हुआ है √18 और तीसरा टर्म दिया हुआ है √32। देखिए जब भी रूट वाले क्वेश्चन आप लोगों को इस तरह से देखने को मिलेंगे ना एग्जाम में, तो आपको क्या करना है, आपको इस सबको ना छोटा कर देना है। मतलब जैसे √8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, है ना। मतलब आपको इन सभी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है। क्या √18 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 2। अब बताइए क्या √32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2। हो गया, ये सभी का मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है। अब क्या यहाँ पे देखो, ये 2 रूट के लिए 1 रूट बाहर आ जाता है, मतलब 2 2 के लिए 1 2 बाहर आ जाएगा अगर पेयर में है रूट के अंदर तो 2√2 हो गया। इसके लिए देखो 2 3 के लिए 1 3 बाहर आ गया तो 3√2 हो गया। और इसके लिए देखो 1 2 और 2 2, यहाँ देखो पेयर बना ना 2 2 2 का, तो 2 2 जा 4 हो गया, तो 4 बाहर आ गया और अंदर में क्या बच गया √2। अब यहाँ पे आप लोग गौर करोगे तो देखो यहाँ पे 2√2 3√2 4√2, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, नेक्स्ट टर्म क्या होगा 5√2 होगा। तो क्या 5√2 ऑप्शन में है, तो जी हाँ 1 नंबर का ए सही जवाब हो गया। तो समझ में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो जब भी रूट वाले क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ना, तो आप लोग बस उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो और देन आप लोग उसको सॉल्व कर दो बच्चों, ठीक है। क्लियर है। चलिए तो अब बात करते हैं हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, द 27th पॉजिटिव ऑड नंबर इज, मतलब जो पॉजिटिव ऑड नंबर होगा 27th वाला वो क्या होगा, ये आपको इस क्वेश्चन ने पूछा है। तो सबसे पहले देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में ना आपको एपी खुद से निकालना पड़ेगा, ठीक है। और एपी हम लोग यहाँ पे कैसे खुद से निकालेंगे, तो पॉजिटिव ऑड नंबर का जिक्र करा। एक बात बताओ आप लोग, पॉजिटिव ऑड नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से नहीं, 1 से स्टार्ट होता है और फिर 1 3 5 7 इस तरह से ये चलता चला जाएगा। मतलब पॉजिटिव ऑड नंबर क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, इस तरह से चलता चला जाएगा nth टर्म तक। लेकिन यहाँ पे बोला है 27th निकालना है, मतलब हमको a मतलब टर्म, कौन सा टर्म, तो 27th टर्म निकालना। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, a + 26d हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे a + n - 1d होता है। तो अगर हम n का वैल्यू पर 27 पुट करते हैं तो 27 - 1 26 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो a फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है, a है, a मतलब फर्स्ट टर्म होता है, और 26 d मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, मतलब ये सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म के बीच का जो डिफरेंस है, तो कितना है 2 है, 3 में से 1 माइनस कर दो तो 2 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे आप 2 पुट कर दो। अब देखो 1 + 26 × 2 कितना हो गया 52 हो गया, और 53 में 1 ऐड करोगे तो 53। क्या 53 ऑप्शन में है, तो देखो डी नंबर ऑप्शन, तो ये आपका सही जवाब हो गया। तो टोटल कितने ऑड नंबर होंगे, तो 53 ऑड नंबर होंगे। समझ में आया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्या बोल रहा है, ए मैन रिसीव्स ₹60 फॉर द फर्स्ट वीक, मतलब पहला वीक में 60 रुपीज एंड 3 मोर ईच वीक। अब यहाँ पे देखो जब भी ऐसे वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस आते हैं ना एपी के, तो इसको सॉल्व करने का हम आपको आज बहुत ही आसान तरीका बताते हैं। देखो जब भी आप लोगों को फर्स्ट टर्म दिया होगा ना, तो उसके आपको हिंट दे दिए जाएंगे, फर्स्ट वीक हो जाएगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो जाएगा अगर बैंक के पैसों की बात हो रहा है तो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फर्स्ट वीक लिख दिया, मतलब ये जो ₹60 है वो क्या हो गया
फर्स्ट टर्म, वो क्या हो गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो 3 रुपीज है वो हर वीक बढ़ रहा है, हर वीक 3 3 3 3, मतलब ये डिफरेंस हो गया ना, ये क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया। तो पूछा है हाउ मच डज ही अर्न बाय द 20th वीक। अब यहां बोला 20th वीक में वो कितना कमा लेगा, वो कितना अर्न कर लेगा, मतलब वो एन की वैल्यू हो गई है। ये एन कितना बोला है, कौन से वीक तक, तो 20 वीक तक, तो ये एन का वैल्यू हो गया। पूछा क्या है, हाउ मच ही डज अर्न, है ना जी, वो कितना पैसा कमा लेगा, ये पूछा है। तो इसका मतलब है हमको एन निकालना है क्या। एक बात बताओ तो, हमको एन निकालना है क्या। तो अगर जो भी बच्चे एन यहाँ पे बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। क्यों गलत बोल रहे हैं, क्योंकि वो मतलब सीधा सा बात है ना कि वो पहला वीक 60 कमा रहा है और हर वीक वो 3 रुपये एक्स्ट्रा कमा रहा है, ठीक है। तो पहला वीक, दूसरा वीक, तीसरा वीक, चौथा वीक, जितना पूरा वीक में वो कमाएगा उसी का ना पूछा है कि वो 20th वीक तक कितना कमा लेगा। तो हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को एसएन निकालना है। ये बात याद रखना, हम लोग को ये नहीं पूछ रहा है कि वो 20th वीक में फिर कितना कमाएगा, नहीं, हम लोग को बोला है कि वो 20th वीक तक कितना कमा लेगा, हाउ डज ही अर्न। तो चलिए अब एसएन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ तो, एसएन इज इक्वल टू n/2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n-1d, यही होता होता ना फॉर्मूला एसएन का। अब यहां देखो एस एन कितना है 20, तो 20 तम का बात कर रहा है, तो 20/2 अंडर ब्रैकेट कितना हो गया 2 इंटू ए कितना है 60 है ना, देखो ए कितना है 60 है ना, और प्लस n-1 मतलब 20 माइनस 1 कितना हो गया 19, और डी कितना है, डी है 3। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 के टेबल में ही चला गया, कितने बार में, 10 बार में चला गया। यहाँ देखो 60 इंटू 2 120 हो गया, और प्लस 19 3 जा कितना हो गया 57 हो गया। अब आप देखो ये दोनों को आप ऐड कर दो, तो 10 इंटू ऐड करोगे 7 7 1 177 आया ना ऐड करने के बाद। अब इसको 10 से इंटू कर दो तो कितना हो गया 1770। तो जो टोटल वो अर्न कर लेगा, ठीक है, वो 20th वीक तक टोटल कितना पैसा वो अर्न कर लेगा, तो ₹1770। देखो ऑप्शन में है 1770, तो जी हाँ, तो बी नंबर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। देखिए एपी में अक्सर यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एएन की बातें हो रही है कि एसएन की बातें हो रही है, तो आपको क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको बोलता ठीक है कि 20th वीक में कितना निकाल, मतलब 20 वीक में कितना कमा रहा है, तो फिर आप एएन निकालते, लेकिन यहाँ पूछा 20 वीक तक कितना कमा लिया है उसने, तो हम लोग एसएन निकालेंगे, टोटल सम का बात कर रहा है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकालना है, 2k, k+1 एंड 3k+2 आर इन एपी, मतलब जब ये तीनों टर्म एपी में है तो k की वैल्यू क्या होगी, ये आपका आ गया, ठीक है। ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2k, k+10, 3k+2 आर इन एपी, ये तीनों टर्म एपी में है, ठीक है। तो इसका मतलब ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो k के वैल्यू निकालने के लिए आपको कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला हमेशा यूज करना होगा, ठीक है। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है बताओ तो, क्या होता है कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला, कि अगर आप a2 को a1 से माइनस करते हो, ठीक है, आप a2 को a1 से माइनस करते हो तो वो किसके बराबर होगा, वो हमेशा a3 माइनस a2 के बराबर होगा। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। जैसे आप इसमें से इसको माइनस करो जितना आंसर आएगा, और आप इसको और इससे माइनस करोगे जितना आंसर आएगा, वो दोनों सेम होगा, क्योंकि एपी में है तो एपी में सभी के कॉमन डिफरेंस क्या होते हैं, हर एक टर्म से सेम होते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब उस हिसाब से a2 है ना ये, तो a2 की जगह क्या लिख दिए k+10 और माइनस a1 कितना है 2k इज इक्वल टू a3 की जगह क्या है 3k+2 और माइनस a2 की जगह क्या है k+10। जब भी माइनस आएगा तो आप हमेशा दूसरे टर्म को, इसके बाद वाले टर्म को ब्रैकेट में डालोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ 2k में से 1k चला गया तो 1k बचा, बड़ा था 2k आ गया माइनस, तो माइनस k लग गया, +10 ऐसे ही बच गया, इज इक्वल टू यहाँ देखो यहाँ क्या है 3k+2 माइनस k, और देखो ये माइनस प्लस माइनस 10 हो गया, ठीक है।
अब k को एक तरफ, नंबर को एक तरफ, देखो ये 3k इस तरफ आ गया और k भी इस तरफ आ गया। लेकिन आप एक बात और गौर करो, यहाँ से प्लस के, यहाँ सॉरी यहाँ से माइनस के, यहाँ से माइनस के कैंसल आउट हो गया। कैसे कैंसल आउट हो गया? ये माइनस इधर आगे प्लस आ जाएगा, तो प्लस माइनस आखिर में कैंसल आउट हो ही जाएगा, तो इधर ही कैंसल आउट कर दिए। अब क्या करो, देखो ये 10 माइनस में इधर भेज दो, तो 10 माइनस से प्लस में हो गया। यहाँ ऑलरेडी एक 10 प्लस में है, ये 2 माइनस में इधर आ गया, सॉरी ये 2 प्लस में इधर आई है तो -2 हो गया। और इधर सिर्फ क्या बच गया? इधर 3k बच गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 10 + 10 20, 20 में से 2 गया तो 18 आ गया। 18 इज इक्वल टू 3k हो गया। ठीक है, तो k का वैल्यू क्या निकल जाएगा बच्चों? देखो तो k इज इक्वल टू 18 रहा, 3k के साथ मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 3 के टेबल में 18 कितने बार में आता है? 6 बार में। तो k का वैल्यू क्या आ गया? 6। और ये हमारा आंसर निकल गया बच्चों। ठीक है, कितने आसान तरीके से हम लोगों ने k का वैल्यू निकाल लिया। तो इस तरह से हमेशा इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्या बोल रहा है? फाइंड द मिसिंग टर्म इन द गिवन एपी। एक आपको एपी दिया हुआ है, इसमें मिसिंग टर्म है, आपको उन मिसिंग टर्म को निकालना है। देखिए अक्सर कुछ कुछ बच्चे इस क्वेश्चन में फंस जाते हैं, कैसे निकाले मिसिंग टर्म। तो याद रखना, अभी जो मेथड तरीका हम लोगों ने इससे पहले वाले क्वेश्चन में लगाया है, वही सेम आपको इस क्वेश्चन में भी लगाना है। क्या लगाया था? अगर ये एपी में है तो सीधा सा बात है, ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म। ठीक है, तो ऐसा करते हैं ना हम लोग, इसको ना कुछ मान लेते हैं। ठीक है, या फिर नहीं भी माने चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहां पे क्या बोला है? अगर ये एपी में है तो इनके कॉमन डिफरेंस क्या होंगे? सेम होंगे। मतलब a2 में से आप a1 माइनस करोगे तो ये बराबर होगा a3 में से अगर आप a2 को माइनस करते हो। ठीक है ना। चलिए पहला तो ये हो गया, एंड वाली बातें बाद में करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से। ठीक है, चलो a2 क्या है? a2 का वैल्यू नहीं पता है तो a2 को a2 ऐसे ही रहने देते हैं। माइनस a1 कितना दिया है? 2 है, पुट कर दिए। a3 पता है, हाँ 26 पुट कर दिए। a2 नहीं पता है, ऐसे ही रहने दो। ठीक है, अब a2 को साथ में ला दो, a2 इस तरफ आ गया तो देखो a2 था, ये माइनस में a2 था, इस तरफ आके प्लस में a2 हो गया, और इधर 26 था, ये माइनस इधर जाके प्लस हो गया 2। तो देखो a2 कितना हो गया? 2a2 हो गया, इज इक्वल 26 में 2 ऐड हो गया तो 28 हो गया। अब देखो 2 उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा ना बच्चों, 28 में 2 डिवाइड हो जाएगा तो a2 क्या निकल गया? फाइनली आप इसको डिवाइड कर दो तो 1 4 14, तो जो सेकंड टर्म हो गया a2 वो क्या निकल गया? 14। मतलब इसके जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे? 14। तो चलिए एक मिसिंग टर्म हम लोगों ने निकाल लिया ना। अब देखो आप इसके बाद बिना सॉल्व किए भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, मतलब कॉमन डिफरेंस पता करके। ठीक है, एपी में ना तो ये दोनों के कॉमन डिफरेंस के अनुसार ये आप निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन आप चाहते हो कि नहीं हम इसको भी ऐसे ही करके दिखाएंगे, तो फिर यहां देख लो, कर लो, क्या ही दिक्कत है। इसका मतलब है अब ये a1 a2 a3 a4, अब इसका मतलब है आप अगर a3 को माइनस करते हो a2 को, मतलब इसको अगर इससे माइनस करोगे तो अगर आप और इसको माइनस करोगे तो दोनों के कॉमन डिफरेंस सेम आएंगे। मतलब a3 को a2 से माइनस करोगे या फिर a4 को a3 से माइनस करोगे तो दोनों के कॉमन डिफरेंस सेम आएंगे। तो आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो। नहीं तो आपको ये 3 टर्म पता चल गया, आपको कॉमन डिफरेंस दिख रहा होगा, कितने का कॉमन डिफरेंस है? 12 का कॉमन डिफरेंस है, तो आप इसमें 12 ऐड करके भी नेक्स्ट टर्म निकाल सकते हो। ठीक है ना। चलिए अगर आपको सॉल्व करना है तो मैं सॉल्व करके भी दिखा देता हूं। यहाँ पे a3 क्या है? 26 और माइनस a2 क्या है? 14 इज इक्वल टू a4 कितना है? नहीं पता, और माइनस a3 कितना है? 26। ठीक है, अब ये दोनों को आप ऐड करो, सॉरी ये माइनस है ना, माइनस करो तो कितना हो गया? माइनस करने पे 26 में से 14 चला गया तो 12 बच गया। अब इज इक्वल टू ये माइनस इस तरफ आ गया ना, ये माइनस इस तरफ आ गया तो क्या हो गया? प्लस हो गया 26, और इधर a4 बच गया। अब देखो 26 में घूम फिर के 12 ऐड हो गया ना, जो मैं आप लोगों को शुरू में ही बता रहा था। चलिए तो आप इसको अब सॉल्व कर सकते हो, ये दोनों को ऐड कर दो तो कितना हो गया? 38। तो जो a4 निकल गया वो कितना निकल गया? 38। ये कितना निकल गया? 38। तो देखो आप इस तरह से भी इस चीज को सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए समझ में आया ये क्वेश्चन आप लोगों को? ठीक है, तो वैसे आप इतना ना ही करो तो अच्छा है, क्योंकि ज्यादा मार्क्स से क्वेश्चन है नहीं, 1-2 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे। हाँ अगर 2 मार्क्स के आते हैं तो आप ये करके दिखा दो, अगर 1 मार्क्स से आते हैं तो आपको उतना करने का जरूरत नहीं है बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 मार्क्स से क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, क्या पूछ रहा है? हाउ मैनी टर्म ऑफ द एपी, मतलब
जब भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि जब भी कोई भी एपी के क्वेश्चंस आते हैं या फिर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चन आते हैं, आप पहले इक्वेशन लिख लो। आप पहले जो चीज दिया हुआ ना जिससे आपको सॉल्व करना वो आप लिख लो। तो जैसे 27, 24 और 21 डॉट डॉट डॉट, ये एपी में है, मैंने लिख लिया। क्या बोला? हाउ मैनी टर्म्स। और मैं यहाँ पे आप लोगों को दो बातें और बता देना चाहता हूँ। अगर पूछे हाउ मैनी टर्म्स मतलब आपको n के वैल्यू निकालना है, ठीक है। और अगर बोल दे कि फाइंड 28th टर्म मतलब आपको यहाँ पे an का वैल्यू निकालना है। समझ में आया? जब भी ये टर्म के साथ कुछ ना रहे तो n निकालना है, और अगर टर्म के साथ 5th टर्म, 6th टर्म, 100th टर्म अगर रह जाता है तो आपको an निकालना है। ये बात याद रखना। तो देखिए आपको n निकालना है ना, तो अगर n निकालना है तो ये एपी से क्या क्या गिवन है आपको? a 27 कॉमन डिफरेंस, ये दोनों को माइनस कर दो, 24 में से 27 को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 3, लेकिन बड़ा है 27 तो -3 कॉमन डिफरेंस, ठीक है। शुड बी टेकन सो दैट देयर सम इज 0 मतलब कि कितने टर्म ऐसे होंगे अगर ये इस तरह से चलता चला जाए तो सभी के जोड़ कितने आ जाएंगे? 0 आ जाएंगे। मतलब ऐसा क्या हो जाएंगे? 0 आ जाएंगे। तो n ऐसा कौन सा टर्म होगा, n के वैल्यू जहां तक सभी के सम 0 आ जाएंगे, मतलब Sn 0 है। तो आपको ये डेटा दिया हुआ है, आपको ये डेटा से क्या करना है? फाइनली n के वैल्यू फाइंड करने हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है कि नहीं पता? Sn का फॉर्मूला, Sn 0 है ना, Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n-1d, ये फॉर्मूला होता है जो कि 0 के बराबर है क्योंकि Sn 0 के बराबर है, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लो। अब कैसे सॉल्व करो? देखो n पता नहीं पता है तो n को ऐसे ही रहने दो। देखो 2 डिवाइड में है ना, उस तरफ चला गया, इनटू में तो 0 के साथ कुछ भी गया तो 0 आ गया। अब यहाँ देखो 2 इंटू a के वैल्यू क्या है? a है 27 पुट कर दो, प्लस n नहीं पता है ना, ऐसे ही छोड़ दो। d कितना है? -3, चलो -3 पुट कर दो और इधर इज इक्वल टू 0 कर दो, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे देखो, अब इसको सॉल्व करते। अच्छा देखो n उधर भेज दो तो n भी खत्म हो गया, वो भी खत्म हो गया, तो सिर्फ क्या बचा? देखो तो क्या बचा? 2 इंटू 27 कितना हो गया? 54 और प्लस यहाँ देखो -3 को अगर आप n से इंटू करोगे तो 3n जा 3n हो गया, और देखो ये प्लस और माइनस माइनस रह गया और माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 1 जा 3 हो गया, इज इक्वल टू 0 हो गया। अब क्या करो? 3n को उस तरह भेज दो, ठीक है। तो देखो 54 में से 3 ऐड हो गया, कितना बचा? 57 हो गया, इज इक्वल टू ये -3 उधर आ गया तो प्लस 3n हो गया। अब यहाँ पे देखो 3n के साथ इनटू में ना इधर आ गया तो डिवाइड हो गया, तो 57/3 इज इक्वल टू n निकल गया। देखो तो कितने बार में कट रहा है? ये 3 आता है 1 बार में, बचा 27 9 बार में, तो n कितना निकल गया? 19। मतलब 19 टर्म तक अगर ये एपी इस तरह से चलता चला जाएगा तो 19 टर्म के टोटल जितने भी सम होंगे वो क्या आएंगे? वो 0 आ जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का फाइनली ये हो गया सही जवाब। देख लो बच्चों, समझ में आ रहा है आप सभी को? चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी। अब आपको ये एपी दे दिया गया है, आपके इसके मिडिल टर्म निकालने हैं, ठीक है। कैसे निकलेगा मिडिल टर्म? देखो तो पहला एपी क्या दिया हुआ है? -11 -7 -3 डॉट 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 45। इधर देखो जब भी अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, मतलब डॉट 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 के बाद एक और नंबर आ गया है, मतलब यहाँ पे एपी रुक गया है, यहाँ पे एपी खत्म हो गया है, तो ये हो गया nth टर्म an। हमेशा इसको क्या मानेंगे? nth टर्म मानते हैं क्योंकि वहां पे एपी क्या हो गया? आपका खत्म हो गया है, ठीक है बच्चों। a क्या हो गया? ये a हो गया, ठीक है। मतलब a हो गया -11, an हो गया 45 और फिर कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? अगर आप सेकंड टर्म में से माइनस कर दोगे फर्स्ट टर्म को तो कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा, ठीक है। तो -7 माइनस माइनस प्लस 11 कितना हो गया? 11 में से 7 गया तो 4, बड़ा है 11 तो उसके आगे प्लस, तो इसके आगे भी प्लस हो गया, तो कॉमन डिफरेंस भी 4 निकल गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी। तो देखो मिडिल टर्म निकालने के लिए हम लोग को पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट उस एपी में टर्म है कितने। अगर 20 टर्म है तो मिडिल टर्म हो जाएंगे 10, ठीक है। मतलब अब 10th टर्म फिर हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हम लोग को पता करना है कि मिडिल टर्म है कितना, टोटल कितने टर्म है। तो हमेशा उसके लिए an आपको गिवन है ना,
तो आप ए एन के फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। तो नाउ ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, ये होता है ना। अब देखो तो ए एन कितना दिया हुआ है, 45 दिया हुआ है, तो ए एन के जगह 45 पुट कर दो, इज इक्वल टू ए कितना दिया हुआ, ए माइनस 11 है ना, पुट कर दो, प्लस एन माइनस 1, एन पता है क्या, नहीं पता है ना, तो उसको ऐसे ही छोड़ दो। कॉमन डिफरेंस 4 है ना, चलो 4 पुट कर दो। इसके बाद आप लोग सॉल्व कर लो, ठीक है। कैसे सॉल्व करोगे, देखो ये पहले -11 इस तरफ जाएगा, ठीक है, तो -11 इस तरफ गया तो +11 हो गया, इज इक्वल टू, अब यहां देखो तो अब आप ये दोनों के इंटू करोगे तो मत करना जी, मत करना, ठीक है। इंटू करने से कैलकुलेशन लंबा हो जाता है, ठीक है ना। तो देखो जब जरूरत पड़ेगा तब करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो n-1 यार इंटू में 4 आ गया, ठीक है। अब देखो आप ये दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया 5 1 6 56 हो गया, इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ n-1 ऐसे ही रह गया ना, ये 4 इंटू में है, इधर आ गया तो डिवाइड हो गया। अब देखो 4 के टेबल में 56 कितने बार में आता है, तो 14 बार में आता है, ठीक है। तो 14 इज इक्वल टू n-1 हो गया। अब एक बात बताओ, ये 1 इस तरफ आ गया तो माइनस से प्लस हो गया ना, तो 14 + 1 इज इक्वल टू n हो गया। तो देयरफॉर n क्या निकल गया, 15। n क्या निकल गया, मतलब टोटल इस एपी में कितने टर्म है, 15 टर्म है, ठीक है। तो मिडिल टर्म बोला है, तो एक बात बताओ 15 का आधा कितना हो गया, तो आप बोलोगे 7.5, तो वो तो कोई मिडिल टर्म नहीं हुआ। तो देखो जब भी कोई किसी का मिडिल टर्म एग्जैक्ट नहीं निकलता है ना, तो हम लोग उसके मिडिल मोस्ट टर्म लेते हैं, समझ में आया, मतलब जो उसके करीब है। तो 15 का आधा 7.5 है, तो हम लोग कितना लेंगे, हम लोग 8th लेंगे, तो 8th टर्म क्या हो गया, इसका मिडिल टर्म हो जाएगा। बात समझ में आया। तो हमेशा आप ये वाला ट्रिक अपनाना, ठीक है। मैं एक फॉर्मूला आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है, कौन सा ट्रिक का मैं बात कर रहा हूँ। देखो अगर एग्जैक्ट वैल्यू है तो n/2 करो तो मिडिल टर्म निकल जाएगा, लेकिन अगर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है तो वही n में पहले 1 ऐड कर दो और देन आप 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 15 निकला था ना, उसमें एक 1 ऐड कर दो तो 16 हो गया, और 16 को 2 से डिवाइड कर दो तो 8 आ गया। मतलब फाइनली जो मिडिल टर्म हो गया वो क्या हो गया, 8 हो गया। मतलब व्हेन n इज इक्वल टू 8, अब जब n 8 होता है ना, तो यही ना होगा मिडिल टर्म, ठीक है बच्चों। तो मिडिल टर्म क्या हो जाएगा बताओ तो। अब यहाँ पे आप लोग क्या सोच रहे हो कि n निकल गया वही आंसर हो गया, नहीं 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 नहीं, मिडिल टर्म निकालना है, ठीक है, मिडिल टर्म निकालना है बच्चों, ठीक है, मिडिल टर्म निकालना है। अरे यार छोड़ो, चलो। तो फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n-1d होता है ना बच्चों, an ही तो निकालना है। a कितना है, देखो तो a -11 प्लस n अभी निकाला ना 8 हमने, 8 - 1, और d कॉमन डिफरेंस 4 दिया हुआ है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस 4। सॉल्व कर दो, an इज इक्वल टू -11 प्लस 8 में से 1 गया 7, 7 4 = 28। अब an कितना निकल गया, तो फाइनली आप 28 में 11 माइनस कर दो तो 17 निकल गया। तो फाइनली जो मिडिल टर्म कितना निकल गया, 17। यहाँ पे ना क्या करते हैं कि a8 लिख देते हैं ना, क्योंकि 8 हम निकाल देना, चलो ठीक है। तो फाइनली क्या हो गया, मिडिल टर्म कितना निकल गया, मिडिल टर्म इज इक्वल टू 17। देखिए बच्चों क्लियर है आप सभी को ये क्वेश्चन, 17। तो याद रखना बस यहाँ n निकाल के मत छोड़ देना, नहीं तो मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। पूरा सॉल्व करना है बच्चों, देख लो अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 8, मतलब कितने ऐसे नंबर है 3 डिजिट वाले जो 8 से डिविजिबल है। और ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करना, वैसा ना आप गिनने लगो 101 से 999 तक आप गिनते रहो ना, एपी में कर दो, क्या कर दो, एपी निकाल लो। मतलब एक बात बताओ, 3 डिजिट्स के नंबर है तो वो 101 से कितने तक हो जाएंगे, 999 तक हो जाएंगे। अब आपको इन दोनों के बीच में निकालना है ऐसे नंबर जो 8 से डिविजिबल है। तो एक बात बताओ, सबसे पहला नंबर जो 8 से डिविजिबल है वो कितना हो गया, तो 101 8 के टेबल में आता है, नहीं। 102 8 के टेबल में आता है, नहीं। तो इस तरह से आप चलते जाओगे तो आप देखोगे कि 104 आता है 8 के टेबल में, ठीक है।
और फिर आप 8 का मल्टीपल ले लो, 104 में आप 8 ऐड करते जाओ और आपका हर एक नंबर निकलते जाएगा, लेकिन उतना नहीं करना हम लोग को, ठीक है। आप देखो कैसे करना है। पहला हो गया 104, दूसरा हो गया 112, तीसरा हो गया 120। इस तरह से ये एपी चलता चला जाएगा और कहाँ जाके रुकेगा, 999 पे रुकेगा क्या? तो नहीं, 999 तो 8 के टेबल में आता ही नहीं है, उससे आप बैक जाओ। तो क्या 998 पे रुकेगा क्या? देखो तो 998, क्या ये 8 के टेबल में जाता है क्या? देखो तो नहीं जाता है। तो क्या 996 पे रुकेगा क्या? देखो तो नहीं। कितने पे रुकेगा? 992 पे रुकेगा। अगर आप देखोगे ना तो 992 पे रुकेगा। क्यों रुकेगा? देखो 8 के टेबल में 8 आ गया, 1 बार में बचा कैरी 119 आता है, नहीं 16 आता है, बचा 332 आता है। जी हाँ, 4 बार में कर दिया ना। हाँ, अब बोलोगे अगर आप इसमें ऐड करोगे तो ये तो 1000 हो जाएगा ना, तो ये तो 4 डिजिट हो जाएगा, तो नहीं ना, तो 992 पे जाके रुक गया नंबर, ठीक है। इसका मतलब है ये एपी तैयार हो गया हम लोग का। क्या पूछा है? हाउ मैनी। मैंने क्या बोला था? हाउ मैनी जब भी पूछे मतलब एन निकालना है, तो एन निकालना है तो आप यहाँ पे गौर करो। ए कितना हो गया? 104 कॉमन डिफरेंस, सॉरी फर्स्ट टर्म। डी कितना हो गया? 8, क्योंकि 8 ही के मल्टीपल्स है तो डिफरेंस भी 8 का ही होगा। और जो लास्ट वाला टर्म यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब an दिया हुआ है, वहां पे एपी खत्म हो गया है ना, तो 992 क्या दिया हुआ है? an दिया हुआ है। तो अब निकाल लो आप। फॉर्मूला क्या होता है an का? देखो तो an को लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1d, जो कि 992 के बराबर होगा, ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस कितना दिया है बताओ? सॉरी, फर्स्ट टर्म है 104 प्लस n नहीं पता है, कॉमन डिफरेंस 8 का है और an आया है 992। देखो कैसे सॉल्व करना है, पहले फर्स्ट टर्म को उधर भेज दो, 104 उधर गया तो क्या हो गया? प्लस से माइनस हो गया ना, मतलब 992 में क्या हो गया? माइनस हो गया 104। अब देखो तो माइनस करो तो कितना आ रहा माइनस करने पे? यहाँ पे बच गया n-1, ठीक है, और इसके साथ 8 बच गया। अब दोनों को माइनस करो, देखो कैरी लो 12, 12 में से 4 गया तो 12 में से 4 गया तो 8 बच गया। यहाँ बचा 8, 8 में से 0 गया तो 8 बच गया, और 9 में से 1 गया तो भी 8 बच गया। तो 8 8 8 आया है बच्चों। तो अब एक बात बताओ, 8 इंटू में है, उधर गया तो डिवाइड हो गया, मतलब 8 8 8 डिवाइडेड बाई 8 हो गया। अब देखो तो जरा n-1 कितना निकल गया? ये 8 के टेबल में 1 1 1 बार में चला गया, ये -1 उधर गया तो +1 हो गया। तो n इज इक्वल टू 1 1 1 प्लस 1 हो गया। तो n का फाइनली वैल्यू कितना निकल गया? 1 1 2। तो टोटल ऐसे कितने टर्म है? 3 डिजिट के टोटल ऐसे कितने टर्म है जो 8 से डिविजिबल है? तो टोटल 112 टर्म है जो 8 से डिविजिबल है, और ये फाइनली आंसर आ गया बच्चों। क्लियर आप सभी को? तो एपी के इस तरह से क्वेश्चन हम लोग इजीली इस तरह से बनाते हैं बच्चों, ठीक है। क्लियर है आप सभी को? समझ में आया? अगर किन्हीं को भी ये टोटल कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हो, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्या बोल रहा है? इफ द सम ऑफ द थर्ड एंड द 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 7 एंड द सम ऑफ द 7th एंड द 14th टर्म एपी इज -3, फाइंड द 10th टर्म। 3 मार्क्स से क्वेश्चन आ गए अब, ठीक है। 9 नंबर से 3 मार्क्स से क्वेश्चन, उससे पहले 2 मार्क्स से क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे। चलिए क्या बोला? सम, सम माने SN, है ना। तो सम ऑफ थर्ड टर्म, समझ में आया? एंड द 8th टर्म ऑफ द एपी इज 7। नहीं नहीं नहीं, यहां पे उस सम का बारे में बात नहीं कर रहे, यहां पे टर्म के सम के बारे में बात किया जा रहा है। तो द सम ऑफ थर्ड टर्म एंड द 8th टर्म, मतलब जो थर्ड टर्म है और जो 8th टर्म है, ये दोनों का जो सम है, इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है, वो है यहाँ पे 7। और क्या बोला? द सम ऑफ 7th एंड 14th टर्म, मतलब जो 7th टर्म है और जो 14th टर्म है वो -3 दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि 10th टर्म क्या होगा। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है, गिवन डेटा हम लोग को ये दिया हुआ है। तो देखो जब भी ऐसा डेटा आप लोगों को दिया जाए तो आपको क्या करना है? आपको 10th टर्म अगर निकालना है तो उसके लिए आपको फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए, उसके लिए आपको कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, और यहाँ पे ये दोनों चीजें हम लोग को पता नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग उन 2 चीजों को निकालेंगे, ठीक है।
तो ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन 1 के साथ थोड़ा सा खेलते हैं। ठीक है, चलिए यूजिंग इक्वेशन 1 हम लोग सबसे पहले इक्वेशन 1 को यूज करते हैं। तो देखो a3 को लिख सकते हैं a प्लस 2d और a8 को लिख सकते हैं a प्लस 7d। कोई दिक्कत बच्चों नहीं ना, क्योंकि आप n-1 करोगे तो 3 में से 1 गया 2 और 8 में से 1 गया 7। अब यहां पे आप गौर करो, a प्लस a कितना हो गया 2a और प्लस 7 में से 2 ऐड हो गया तो 9d इज इक्वल टू 7 आ गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है बच्चों, छोड़ दो यहीं पे, क्योंकि आपको इसके बाद आपको अगर एलिमिनेशन आता है तो आप एलिमिनेशन यूज करो, सब्स्टिट्यूशन आता है तो सब्स्टिट्यूशन यूज करो। अब जैसे अगर एलिमिनेशन मेथड आपको आता है तो आप इसको यहीं पे छोड़ दो। ठीक है, अगर एलिमिनेशन पे आपका पकड़ अच्छा है, अगर सब्स्टिट्यूशन आता है तो आप 9d को उधर भेज के 2a का वैल्यू निकाल लो, खत्म, बस इतना ही करना है। ठीक है, चलो अब इक्वेशन 1 को यूज कर लिए, अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को यूज करते। ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 2 को यूज करते हो। तो देखो तो इक्वेशन 2 क्या बोल रहा है, a7 है तो a7 को लिख सकते हैं a प्लस 6d और प्लस a14 को लिख सकते हैं a प्लस 13d, एक कम करके, है ना बच्चों, और ये -3 के बराबर है। अब यहाँ पे देखो आप लोग a प्लस a 2a हो गया और प्लस 13 में से 6 ऐड हो गया तो 19 हो गया, है ना, -3, इसको आप इक्वेशन नंबर 4 मान लो। अब देखो तो 3 और 4 को अगर आप एलिमिनेट करोगे तो ये 2a कट जाएगा ना, है ना, एक प्लस में अगर आप एलिमिनेट करोगे तो ये 2a माइनस में चला जाएगा, ये प्लस माइनस में हो जाएगा और ये माइनस प्लस में हो जाएगा। करके देखते चलो, एलिमिनेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए कैसे एलिमिनेट करेंगे, पहला इक्वेशन को हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ देख लो, वापस आप लोग का रिवीजन हो जाएगा एलिमिनेशन मेथड का। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया 2a प्लस 19d इज इक्वल टू -3। देखो अगर आप एलिमिनेट करोगे तो देखो ये प्लस है ना, ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस है ना, ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस है ना, ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, सबट्रैक्ट करने पे साइन चेंज हो जाता है। अब देखो ये +2 या -2 कट गया, क्या बचा, प्लस माइनस माइनस, 19 में से 9 गया तो 10d बचा, 10d बचा, बड़ा है 19 क्या गया माइनस तो माइनस। देखो अब ये साइन का कोई मायने नहीं रहा, ये साइन अब बदल के ये वाला साइन हो गया बच्चों। ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखो ये प्लस 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 हो गया तो दोनों को ऐड करोगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, तो -10d इज इक्वल टू 10 हो गया, -10 उधर भेज दोगे तो d का क्या निकल गया वैल्यू, देखो तो -10 डिवाइडेड बाई 10, 10 से 10 चला गया, इसका मतलब है d कितना निकल गया, d निकल गया 1, सॉरी -1 ना, माइनस तो रह गया, तो d क्या निकल गया -1, तो d -1 निकल गया। इसको इक्वेशन 1 या 2 पे पुट कर दो। ठीक है, तो पुट इन इक्वेशन 1 पे ही पुट कर देते हैं, आप 2 पे भी पुट कर सकते हो। तो देखो इक्वेशन 1 पे पुट करने के बाद, इक्वेशन 1 क्या था, नहीं इक्वेशन 1 में पुट नहीं करेंगे, किस पे पुट करेंगे, जो ये निकाले ना यहाँ पे इक्वेशन 3 पे पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पुट इन इक्वेशन 3 ऐसा करते हैं, पुट इन इक्वेशन 3, थर्ड इक्वेशन में पुट कर दे। ठीक है, थर्ड इक्वेशन क्या है, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 7 था बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, a का वैल्यू हम लोगों को नहीं पता है ना, लेकिन d का वैल्यू हम लोगों ने निकाला ना, अभी -1 निकाला इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बच्चों एक बात आप लोग, ठीक है, कि अब यहाँ पे 2a देखो प्लस माइनस माइनस हो गया तो 9 1 जा 9 हो गया इज इक्वल टू 7 हो गया। अब -9 उधर भेजोगे तो क्या हो गया, +9 हो गया ना, तो 7 + 9 हो गया। तो अब यहाँ पे देखो 2a इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करो तो 16 हो गया, है ना बच्चों, और 2 चला गया उस तरफ, 2 क्या चला गया उस तरफ चला गया, तो 16/2, तो a कितना निकल गया, डिवाइड कर दो 8 बार में चला गया ना, तो a फाइनली जो फर्स्ट टर्म है वो 8 निकल गया, और कॉमन डिफरेंस हम लोगों ने -1 निकाल चुका था। समझ में आया, हम लोगों ने फाइनल कॉमन डिफरेंस -1 निकाला था और फर्स्ट टर्म 8 हम लोग का फाइनली यहाँ से निकल गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था देखो आप लोग, तो 10th टर्म पूछा था ना, नाउ 10th टर्म पूछा था, तो 10th टर्म का फॉर्मूला क्या हो गया बताओ तो a प्लस 9d लिख सकते हैं, क्योंकि n-1 10 में से 1 गया तो 9 चला गया,
मतलब 9 बचा। ए अभी हमने निकाला 8 प्लस 9 और डी -1 था ना, तो -1 पुट कर दिया हम लोगों ने। तो 8 प्लस, देखो तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 8 में से 1 गया तो 9 बच गया, सॉरी 9 1 जा 9 बच गया और 8 का 8 रख दिया। अब देखो 8 में से 9 चला गया तो -1, तो जो 10th टर्म निकला वो कितना निकला बच्चों, वो निकला -1। समझ में आया? तो मतलब अगर आप पीछे पीछे चलते जाओगे तो फाइनली 10th टर्म हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, तो ये हो गया इसका सही जवाब। क्लियर बच्चों ये क्वेश्चन आप लोगों को? ठीक है, अगर आप लोगों के पीछे छूट गया तो आप वीडियो पीछे कर लो, आपको दिख जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ द 14th टर्म ऑफ द एपी इज 1050। अब यहां देखो, यहां पे एक टर्म का बात हो रहा ना और उसी का सम का बात हो रहा है। मतलब यहां पे बोला है कि जो एस 14th टर्म है ना, एस 14th टर्म है वो आपको दिया हुआ है 1050 बच्चों। क्लियर है? यहां पे बोला सम ऑफ 14 टर्म, इससे पहले वाले क्वेश्चन में बोला था सम ऑफ द 3rd एंड 10th टर्म, लेकिन नहीं, यहां पे बोला है कि सम ऑफ सीधा एक ही टर्म 14 टर्म, तो ये एस एन हो गया। ठीक है, तो एस 14 के वैल्यू दे दिए गए हैं एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10। ए दे दिया गया है, ए कितना है 10 है, तो बोला है 20th टर्म पूछा। अब यहां देखो 20th टर्म पूछा है, तो अब यहां पे ए एन निकालना है कि ऐसा निकालना है, तो देखो यहां पे ए एन निकालना है क्योंकि नॉर्मल यहां पे 20th टर्म बोला है, ना कि बोला सम ऑफ 20 टर्म। ठीक है ना, यहां पे ए 20 टर्म निकालना है ना, ए 20 टर्म निकालना है, तो उसके लिए फर्स्ट टर्म तो पता है, कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, तो इसके मदद से हम लोग क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। क्लियर है? देखो कैसे निकलेगा, A14 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, जरा देखो तो, A14 क्या, एसएन, एसएन का फॉर्मूला क्या होता है n/2, ठीक है, अंडर ब्रैकेट 2 इंटू ए, 2 इंटू ए है 10, तो 2 इंटू ए प्लस n-1, ये n है, n-1 और d नहीं पता ऐसे ही छोड़ दो, इज इक्वल टू कितना है 1050। ठीक है बच्चों, क्लियर है? अब यहां देखो 2 के टेबल में 14 7 बार में, 2 10 जा 20 प्लस 14 में से बन गया 13, 13 इंटू डी 13d। देखो क्लियर है? ये चीज क्लियर हो गई ना। अब बस आगे हम लोग सॉल्व कर देंगे, तो ये बहुत स्लो वाला खत्म, इतना तो समझ में आप लोग आ गया होगा। अब यहां देखो 7 डिवाइड में, 7 इंटू में उधर या डिवाइड, सिर्फ क्या बचा 20 प्लस 13d बचा, 7 उस तरफ चला गया ना, तो 7 उस तरफ चला गया तो डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे देखो डिवाइड कर देते पहले, ठीक है, पहले डिवाइड कर देते। 7 के टेबल में जाता है क्या, देखो तो 7 के टेबल में 10 आता नहीं, 7 आता है 1 बार में, बचा 3 35, 5 बार में बचा 0, कट गया 150 बार में कट गया। ये 20 प्लस में है, उधर भेज दो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और इधर क्या बचा 1 3d 13d हो गया। अब देखो ये दोनों को माइनस करो, तो करो माइनस, कितना होगा 150 में से 20 माइनस करो तो कितना हो गया 130, और इधर क्या बचा 13d। अब देखो तो 13 के टेबल में 130 चला गया ना 10 बार में, तो मतलब कॉमन डिफरेंस क्या निकल गया 10। कॉमन डिफरेंस क्या निकल गया 10, मतलब अब a पता है d पता है, 20 तब निकल जाएगा। क्या होता है फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। 20 तब पूछा है ना, तो a20 कितना हो गया, a प्लस 20 में से 1 गया तो 19d हो गया। अब देखो a कितना है 10 प्लस 19 इंटू डी कितना निकाला हम लोगों ने 10। अच्छा a भी 10 d भी 10, बहुत बढ़िया, 10 निकाला। अब यहाँ देखो a10 प्लस 19 इंटू 10 190, तो देखो 10 में से 190 ऐड कर दो तो कितना हो गया 200। तो फाइनली जो a20th टर्म वो कितना निकल गया 200। तो फाइनली इस क्वेश्चन का ये रहा सही जवाब बच्चों। क्लियर है? तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है, एक बार अच्छे से देख लो। चलिए देख लिया, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है, हाउ मैनी टर्म ऑफ द एपी, आपको एपी दिया हुआ है, मस्ट बी टेकन टू गेट अ सम ऑफ 636।
अभी ऐसा ही क्वेश्चन हम लोगों ने देखा ना, सेम क्वेश्चन देखा ना, जहां पे यहाँ पे जीरो लाना था, मतलब यहाँ पे जीरो दिया हुआ था और बाकी सारा क्वेश्चन सेम था। तो आप लोग उसको ट्राई करोगे क्या? हाँ करोगे ट्राई? चलो ठीक है, ट्राई करना। सेम क्वेश्चन था, आप वीडियो को पीछे करो, सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप लोग इसको ट्राई करो और ट्राई करके कमेंट बॉक्स पे मेरे को बताना, ठीक है। आप लोग उसको खुद से ट्राई करो। चलो कमेंट बॉक्स पे मेरे को इसका आप लोग ना आंसर लिख के दो, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूं, ये भले 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं लेकर के आया हूं, लेकिन ऐसा ही सेम क्वेश्चन अभी हम लोगों ने पीछे किया ना, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा, भूल गए, तो देखो मैं आप लोगों को हिंट दे देता हूं। क्या हिंट दिया जाएगा? ये हो गया फर्स्ट टर्म, निकाल लो कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस निकल गया। एसएन का फॉर्मूला है, आपको दिया हुआ है, आप सीधा क्या निकाल लो? सीधा आप निकाल लो एन के वैल्यू। बनेगा? नहीं बनेगा? कोई बात नहीं, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं बना देता हूं। ठीक है, कोई बात नहीं। कमेंट बॉक्स पे फिर भी आप वीडियो पॉज करके आप बना लो, ठीक है। अगर बन जाता है तो नहीं बन, और फिर मिला लेना मेरे साथ, ठीक है। चलो मैं बना देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। क्या है? 9, 17, 25 है ना, ये एपी में दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म क्या हो गया? 9, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? 17 में से 9 चला गया तो कितना हो गया? 17 में से 9 चला गया तो 8 है ना, 8 बच गया, तो कॉमन डिफरेंस 8 निकल गया। अब फाइनली एसएन कितना बोल रहा है? एसएन सम कितना दिया हुआ? 636 दिया है बच्चों, ठीक है, 636 दिया है। अब क्या करना? एसएन का फॉर्मूला पुट करो। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n-1d, यही फॉर्मूला होता है ना। ये 636 हो गया। अब यहाँ पे देखो 2 भेज दो उस तरफ, n का तो वैल्यू पता नहीं, ऐसे छोड़ दो। अब यहाँ पे 2, a का जगह पे 9 कर दो, प्लस n नहीं पता है ना, -1, d का जगह पे 8 कर दो, ठीक है, इज इक्वल टू 636 इंटू, अब देखो तो यहाँ पे उधर 2 गया ना डिवाइड से, तो उधर इंटू हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे और क्या हो गया? n 9 2 जा 18 हो गया, प्लस इधर n माइनस इंटू कर दो, इधर इंटू करने की जरूरत है तो कर दो, 8 इंटू n, 8n माइनस 8 1 जा 8 इंटू कर दिया। और देखो इधर भी इंटू कर दो, 6 2 जा 12 का 2, 3 2 जा 6 एक 7 और 1 2, तो फाइनली ये आ गया, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे इसको, देखो अब क्या किया जाए, सॉल्व कर दिया जाए। इधर क्या बचा? n ब्रैकेट में देखो 18 में से 8 चला गया तो 10 बचा ना, और फिर प्लस 8n, और इधर क्या बच गया? 1 2 7 2, देखो इस तरह से आ गया ना। अब यहाँ पे देखो तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता हुआ दिख रहा है क्या आप लोगों को? देखो 8 इंटू 10 n इंटू 10 तो 10n हो गया, प्लस n इंटू 8n तो 8n स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू 1272। अब क्या करो, इसको ला दो इस तरफ और सजा दो, 8n स्क्वायर को पहले रख देते हैं, फिर प्लस 10n, ये प्लस में इधर आके माइनस में, देखो अब यहाँ पे ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों। अब यहाँ पे आप लोगों को इसको स्प्लिट करना है और n के वैल्यूज निकालने हैं, और n पता चल जाएगा तो वही हो गया आंसर। चलो क्लियर है आप सभी को? अब यहां से इसको स्प्लिट करना है, कैसे करेंगे स्प्लिट? देखो तो स्प्लिट करने के लिए आपको पता होगा ना, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। ये 2 के टेबल में गया 636 बार में, फिर ये 2 के टेबल में गया 6 आता है क्या? हाँ 3 बार में, 3 आता है नहीं 2 आता है, 1 बार में और 8 बार में। फिर ये 2 के टेबल में गया कितने बार में? 1 बार में, 5 बार में, 9 बार में। फिर ये 3 के टेबल में गया 53 बार में। अब ये नहीं जाएगा, ठीक है ना। चलो तो ये मैंने इसको कर लिया प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर इसको करते 8 को करते, ठीक है, और फिर 8 को करेंगे। 8 के टेबल में 2 बार में 2, और सॉरी 2 के टेबल में 4 बार में जाता है, ठीक है, 2 के टेबल में 4 बार में जाता है, और फिर 2 के टेबल में 2 बार में, तो 3 2 आ गया। देखो तो एक आ गया है, यहाँ 2 यहाँ करते, ठीक है, फिर तो रफ कर देना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू नीचे का भी 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 और इंटू 53। अब इन सब के मदद से हमको क्या लाना है? ये बीच का 10n लाना है। कैसे लाएंगे? देखो
2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा कितना हो गया 32, 32 2 जा 64 हो गया। ठीक है, अच्छा कैसे होगा बच्चों बताओ तो। देखो अगर हम लोग 53 को 2 से इंटू कर दे तो कितना हो गया 106, और 3 को 2 से इंटू कर दे तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 2 जा 48, 2 जा 96, तो एक आ गया 96। देखो तो 96 और 106 को माइनस करोगे तो 10 आएगा, आएगा ना। तो ये फाइनली क्या हो गया, स्प्लिट हो गया ना। देखा, तो इस तरह से इजी वे में आप लोग क्या कर सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो, जो कि मैंने फैक्टराइजेशन में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो एक आ गया 96 और एक आ गया 106 आ गया। ठीक है, मतलब अब यहाँ देखो, यहाँ 8n स्क्वायर को ऐसे ही लिखो माइनस, यहाँ माइनस का माइनस लिख दो, 1 2 7 2 भी वैसे ही लिख दो और 0 भी वैसे ही लिख दो। अब यहाँ पे एक आया था 96 है ना, एक आया 96 और एक आया 106, तो इसको ना मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं ना, तो दोनों पे n लगा दो। ठीक है, अब साइन कैसे होगा, देखो यहाँ पे 10 के आगे प्लस है ना, तो दोनों में से जो बड़ा है उसके आगे प्लस लगा दो, और यहाँ वाला साइन तो प्लस माइनस माइनस लगा दो, हो गया स्प्लिट। अब यहाँ देखो दोनों में से 8 कॉमन आ गया, n कॉमन आ गया, अंदर में क्या बच गया n माइनस 8 के टेबल में ये 12 बार में चला गया। यहाँ पे 106 कॉमन आ गया, तो यहाँ भी 106 के टेबल में ये 12 बार में चला गया और इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग गौर से देखोगे तो एक आ गया n माइनस 12, अगर आप कॉमन ले लेते हो अंदर में क्या बच गया 8n बच गया, और यहाँ पे प्लस 106 बच गया और इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इधर या तो n माइनस 12 इज इक्वल टू 0 होगा, और या तो 8n प्लस 106 इज इक्वल टू 0 होगा। अगर हम दोनों के लिए n का वैल्यू निकालें तो एक आ जाएगा n का वैल्यू 12, और एक आ जाएगा देखो तो 106 उधर चला गया तो माइनस 106 हो गया, और नीचे में क्या हो गया डिवाइड से इनटू से डिवाइड हो गया 8, तो इधर n का वैल्यू क्या निकल गया, कटेगा क्या, नहीं कटेगा। और फिलहाल ये क्या हो गया, ये नेगलेक्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये नेगलेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा नेगलेक्ट बच्चों, क्योंकि माइनस में कभी भी n नहीं होता है ना, n कभी भी माइनस में नहीं होता। तो फाइनली जो टोटल टर्म निकल जाएगा, ठीक है, मतलब जो n12 भी आंसर आ गया, n12 भी आंसर आ गया। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस इस तरह से बनते हैं, इजी था ना, बस यहाँ पे हम लोग को फैक्टराइजेशन करना था। ठीक है, तो देखिए बच्चों समझ में आया, हाउ मेनी टर्म पूछा था ना, तो 12 टर्म, टोटल 12 टर्म होंगे इस क्वेश्चन का जवाब। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइनली ये है ना, हाँ 12 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा, इफ द सम of first m term of an AP is the same as the sum of its nth term, then show that the number of its first mth term is 0। तो कैसे बनेगा बच्चों ये क्वेश्चन बताओ। देखो क्या बोला, सम ऑफ mth टर्म ना, मतलब जो सम बोल रहा है mth टर्म का, फर्स्ट mth टर्म इज द सेम एज द सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म, ये बराबर है सम ऑफ एन nth टर्म का। देन शो दैट द सम ऑफ फर्स्ट mn टर्म इज 0। तो पूछा बोला है जो सम ऑफ m प्लस nth होगा ना वो 0 होगा, ये प्रूफ करना है। ठीक है बच्चों, तो देखो पहला बात ये चीज दिया हुआ है, तो हम लोग ये इसके अनुसार एक फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला लिख लेते हैं। देखो तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, a प्लस n माइनस 1d, अच्छा m है तो m माइनस 1d, ये हुआ क्या, नहीं, m बाई 2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस m माइनस 1d, ये होता है फॉर्मूला बच्चों। ठीक है, अब इसके लिए क्या हो जाएगा, n बाई 2 अंडर ब्रैकेट क्या हो गया 2a प्लस n माइनस 1d, ये हो गया। अब सीधा सा बात है, दोनों सम के AP सेम है, ठीक है, तो इनके कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म भी क्या होंगे, सेम होंगे। अब यहाँ पे देखो बच्चों क्या करना है, यहाँ देखो, यहाँ से 2 कैंसल आउट हो गया, दोनों डिवाइड में है, तो अब m को सबसे इंटू कर दो, लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अंदर वाले पे काम करते हैं। तो यहाँ पे 2a है ना, चलो 2a प्लस d इंटू m क्या हो गया dm, और माइनस d1 जा d कितना हो गया, d1 जा d हो गया।
इज इक्वल टू, यहाँ भी वही काम करते हैं, n को ऐसे ही रखते हैं, 2a का 2a रख दिए और प्लस d इंटू एन dn हो गया और माइनस d बन जा d हो गया। अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं इस m को सभी के साथ। तो यहाँ देखो m इंटू 2a तो 2am प्लस m इंटू dm तो dm स्क्वायर हो गया, क्योंकि दो को m है, इंटू हो गया और माइनस d इंटू एम dm हो गया इज इक्वल टू, यहाँ देखो n इंटू 2a तो 2an हो गया प्लस dn इंटू एन तो dn स्क्वायर हो गया माइनस d इंटू एन तो dn हो गया। ठीक है, अब क्या करो, साथ में ला देते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग को कॉमन डिफरेंस अगर निकल जाएगा तो बात सही है, तो कॉमन डिफरेंस पे फोकस करना हम लोग को। तो ऐसा करते हैं ना कि इस तरफ ला देते हैं। ठीक है, इधर देखो, यहाँ पे m है ना, m स्क्वायर, इसको इस तरफ ला दो तो देखो 2am हो गया, ये इधर आ गया तो माइनस 2an हो गया, है ना बच्चों। अब यहाँ देखो प्लस dm स्क्वायर हो गया, इसको इधर ला दो, ये प्लस इधर माइनस तो dn स्क्वायर हो गया और इधर देखो माइनस dm था ना, इसको इधर ला दो तो क्या हो गया, क्या हो गया, माइनस इधर प्लस हो गया, प्लस dn हो गया और इधर कुछ नहीं बचा तो 0 बचा। अब यही तो ट्विस्ट है बच्चों, ध्यान से देखो, दोनों में 2a कॉमन है ना, 2a कॉमन ले लो, अंदर में क्या बच गया, m माइनस n बच गया ना। अब यहाँ देखो दोनों में d कॉमन है ना, अंदर में क्या बच गया, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, यहाँ भी दोनों में d कॉमन है ना, तो माइनस d कॉमन आ गया, क्योंकि कॉमन लोगे तो माइनस भी कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ m बच गया और ये माइनस प्लस माइनस हो गया और यहाँ पे n बच गया इज इक्वल टू 0। देखो फाइनली ये चीज यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे देखो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे काम कर रहा है ना, तो a माइनस बी a प्लस बी होगा। तो अब a माइनस बी लिखोगे तो आप देखोगे कि m माइनस n, m माइनस m और इसका भी m माइनस n, वो तीनों कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली आप क्या देखोगे कि m माइनस n कॉमन आ गया है, अंदर में क्या बच गया, देखो यहाँ पे ये कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 2a बच गया, फिर यहाँ प्लस है, प्लस यहाँ पे देखो यहाँ पे एक d बच गया और अंदर में एक m प्लस n बच गया। क्यों बच गया, फॉर्मूला क्या होता है, m माइनस n m प्लस n। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का, तो a माइनस बी तो बाहर आ गया तो a प्लस बी बच जाएगा ना। ठीक है, चलो अब यहाँ पे भी देखो ये बाहर निकाले तो माइनस d बच गया, क्या बच गया, माइनस d बच गया और ये इज इक्वल टू 0 हो गया। देखो क्लियर है यहाँ तक बच्चों, ये क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करो, देखो कि यहाँ पे m माइनस n है, ठीक है, इसको भेज दो, नहीं इसको ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज आएगा यहाँ पे, m माइनस n हो गया। ठीक है, चलो अब क्या करना है, चलो इसको उधर ही भेज दो, रहने दो, छोड़ो, इसको उधर ही भेज देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच गया, 2a बच गया और यहाँ पे देखो ये दोनों में d कॉमन ले लो। ठीक है, ये दोनों में क्या करो, d कॉमन ले लो, तो दोनों में से ये माइनस नहीं है। ठीक है, दोनों में से d कॉमन ले लो, अंदर में क्या बच गया, m प्लस n, ये माइनस 1 बच गया और यहाँ पे d कॉमन आ गया और इधर बच गया 0। अब देखो कुछ दिख रहा है क्या आप लोगों को, ध्यान से देखो तो कुछ दिख रहा है क्या, ये Sn का फॉर्मूला नहीं है। आप बोलोगे नहीं है, S का तो फॉर्मूला नहीं है क्योंकि आगे में n/2 होता है, वो कहाँ चला गया। अच्छा एक बात बताओ, क्या अगर हम खुद से यहाँ पे m प्लस n है ना, अगर हम n का जगह यहाँ पे खुद से m प्लस n/2 लिख देते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम लोग ये लिख देते हैं 2a प्लस m प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 0, कोई दिक्कत है क्या, देखो तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। क्यों, क्योंकि ये 2 उधर जाएगा 0 के पास खत्म, m प्लस n इधर जाएगा 0 के पास खत्म, मतलब ये रहे ना रहे बात बराबर है। तो यहाँ पे फाइनली देखो तो ये क्या हो गया, देखो तो ये n/2 2a प्लस n माइनस 1d किसका फॉर्मूला, ये s m प्लस n का फॉर्मूला है, जो कि क्या आ गया 0, जो कि क्या आ गया 0। इसका मतलब है कि ये 0 प्रूफ करने बोला था ना, और हमने यहाँ पे 0 प्रूफ कर दिया बच्चों, देख लो हमने इसको 0 प्रूफ कर दिया। क्लियर है, समझ में आया आप सभी को। चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में।
30 नंबर क्वेश्चन। और फाइनली केस बेस्ड वाले क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो टोटल हम लोग इस वीडियो में 3 केस बेस्ड लेकर के आए हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग पहला केस बेस्ड के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है देखो तो, द प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट इन अ फैक्ट्री इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स नंबर ऑफ एवरी ईयर। मतलब टीवी सेट्स फैक्ट्री में हर साल क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा हर साल। इफ इट्स प्रोड्यूस 16,000 सेट्स इन 6 ईयर, मतलब छठा साल में इतना सेट्स प्रोड्यूस किया है और 9th ईयर में 9 साल में इतना क्या हुआ है, मतलब 9वां साल में इतना टीवी का सेट उसने क्या किया, प्रोड्यूस किया है। इसका मतलब है क्या, ये क्वेश्चन ये कहने की कोशिश कर रहा है ना कि जो 6th साल था उसमें 1600 प्रोड्यूस किया गया और जो 9th साल था उसमें 22600 प्रोड्यूस कर रहा है। तो सबसे पहले केस बेस्ड क्वेश्चन से हम लोग क्या करते हैं, इस डेटा को फाइंड करते हैं हमेशा, ए और डी एन इस तरह के डेटा को, ठीक है। तो फाइनली 6th साल का पूछ रहा था, मतलब ये क्या था, टर्म था बता रहा था। तो 6th टर्म 16,000, 9th टर्म 22,600, ये दो पता चल गया, ठीक है। क्या बोला, फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, पहला ईयर का बात कर रहा है, मतलब फर्स्ट टर्म निकालना है ना, पहला ईयर का बात कर मतलब फर्स्ट टर्म निकालना है। और बोल रहा है क्या, इन विच ईयर द प्रोडक्शन इज इतना। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन से ईयर में प्रोडक्शन 29,200 हो जाएगा, मतलब ये ए एन दिया हुआ है। और विच ईयर बोला है, मतलब इसमें आपको क्या निकालना है, एन निकालना है। तो देखो केस बेस्ड क्वेश्चन से सबसे पहले तो ये डेटा हम लोग फाइंड करते हैं कि हम लोग को क्या दिया है और क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालना है हम लोग को, कॉमन ए निकालना है ना। तो ये दो गिवन डेटा दिया हुआ है, इसके मदद से हम लोग ए निकालेंगे, ठीक है। देखो पहला नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, तो A6 को लिख सकते हैं हम लोग a + 5d लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब ये कितना दिया हुआ है 16,000 और A9 को लिख सकते हैं a + 8d, ये कितना दिया हुआ है 22600 दिया ना। अब क्या करो, आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना, क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये माइनस प्लस हो गया, ये सॉरी ये प्लस माइनस हो गया, ये प्लस माइनस हो गया, ये प्लस माइनस हो गया। सब्ट्रैक्ट मैंने इसलिए किया है ताकि ए एलिमिनेट हो जाए, डी निकल जाए, और जब डी निकल जाए तो फिर उसके मदद से ए निकल जाए, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे क्या करना है, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 5 गया, बचा 3d, बड़ा है 8 तो माइनस का साइन, ये दोनों को करो माइनस, कितना होगा 600 कॉमा 22 में से 16 चला गया, कितना बचा 4 और इधर 2 6, 6600 निकल गया और 22,000 माइनस में था तो माइनस रह गया। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 के टेबल में चला गया, कितने बार में 2200, मतलब कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 2200, ठीक है। अब फाइनली क्या पूछा, ए निकालना है ना, तो इसको पुट कर दो इक्वेशन 1 में, इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, ठीक है। अब इसको पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन 1 में पुट कर देते हैं तो 1 क्या है a + 5d = 16,000 है। अब यहां देखो तो a नहीं पता ना, d कितना निकाला अभी हम लोगों ने 2200 = 1600 हो गया। अब a चाहिए ना, तो a को यहीं रहने दो, इसको भेज दो उस तरफ, तो 16,000 में से माइनस हो गया क्या, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो 5 0 0, 5 0 0, 5 2 10, 1 0, 5 2 10 11,000 माइनस हो गया। तो a क्या निकल गया, a दोनों को आप माइनस करोगे तो 5,000, मतलब फर्स्ट ईयर में कितना टीवी के सेट बनाए जा रहे हैं, तो 5,000, ठीक है। चलिए पहला का आंसर हो गया, ये 5,000 सेट्स बनाए जा रहे हैं फर्स्ट ईयर में। अब क्या बोला, इन विच ईयर द प्रोडक्शन इज 2900, दूसरा नंबर देखते हैं। मतलब इस बार ये एन दिया हुआ है 29200, है ना, और ए अब हम लोगों ने फाइनली निकाल लिया है 5,000, और डी हम लोगों ने निकाल लिया है, कितना निकाला डी 2200। चलो एन निकालना तो फॉर्मूला क्या होता है, ए एन =
a प्लस एन माइनस 1d होता है ना, an कितना दिया हुआ है 29200 इज इक्वल टू a कितना दिया हुआ है 5000 प्लस n माइनस 1d कितना दिया हुआ है 2200, n ही निकालना है ना बच्चों, इसलिए अब यहाँ देखो ये इधर आके माइनस हो गया, मतलब 29200 में से माइनस हो गया 5000 और इज इक्वल टू, इसको अब ये इनटू मत करो, इसको ऐसे छोड़ दो, उधर जाके ये डिवाइड ही हो जाएगा, इसलिए चलो अब यहाँ देखो दोनों को माइनस करो, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 2 में से 0 गया तो 0, सॉरी 2, अब 29 में से 5 गया तो 24, इतना आ गया, ये डिवाइड में था इधर आ गया तो सॉरी इनटू में था इधर आ गया तो डिवाइड हो गया, इज इक्वल टू n माइनस 1, 2 0 से 2 0 कट गया, 22 के टेबल में चला कितने बार में 22 1 बार में, फिर 22 1 बार में, 11 बार में चला गया है ना, इसका मतलब है n कितना निकल गया, उधर 11 निकला, ये माइनस उधर जाके प्लस हो गया, तो n 12 निकल गया। मतलब क्वेश्चन क्या पूछा था, इन विच ईयर द प्रोडक्शन इज 2900, तो कौन सा ईयर होगा, इन 12th ईयर, 12th ईयर में प्रोडक्शन हो जाएगा। समझ में आया बच्चों, क्लियर है, ये क्वेश्चन क्लियर है ना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। योर एल्डर ब्रदर want to buy a car and plans to take loan from a bank for his car. He repays his total loan of rupees 1,18,000 by paying every month starting with the first installment of rupees 1000. मतलब आगे पढ़ते पहले उसके बाद देखेंगे। If he increases the installment by rupees 100 every month, बच्चों ठीक है, आंसर द फॉलोइंग। अब एक बात बताओ, ये हर इंस्टॉलमेंट कितना हो रहा, मतलब पहले इंस्टॉलमेंट इतना था ना, मतलब ए कितना दिया हुआ है 1000 है, ठीक है, और हर साल इंस्टॉलमेंट में 100 रुपया आपका इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये कॉमन डिफरेंस 100 हो गया। ये दो बातें क्लियर हो गई है। टोटल लोन इतना लिया हुआ है, टोटल पैसा इतना लिया हुआ है बच्चों, ठीक है। चलो फिलहाल ये दो पता चल गया, उसका काम बाद में करेंगे। यहां बोला फाइंड अमाउंट पेड बाय हिम इन 30 इंस्टॉलमेंट, मतलब 30वां इंस्टॉलमेंट में वो कितना अमाउंट पेड किया होगा, बताओ 30वां इंस्टॉलमेंट में। तो इसका मतलब है ए 30 पूछ रहा है, फॉर्मूला ए प्लस 29d होता है बच्चों, ठीक है। अब ए है 1000 प्लस 29 इंटू डी है 100, कितना हो गया 1000 प्लस 29 इंटू 100, 2900, दोनों को ऐड करो तो 3900, ऑप्शन में है 3908, इसका सही जवाब हो गया। क्लियर आप सभी को, कितना आसान क्वेश्चन है। देखो ए और डी पता है, बोला 30 इंस्टॉलमेंट कितना होगा, मतलब ए 30 मतलब 30वां साल में वो 30 इंस्टॉलमेंट जब वो भर रहा होगा तब कितना अमाउंट दे रहा होगा। अगर पहला में इतना दे रहा है तो 39 में इतना दे रहा होगा, ठीक है, 36 में इतना दे रहा होगा। क्लियर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट पेड बाय हिम इन द 30th इंस्टॉलमेंट। अब 30 इंस्टॉलमेंट में पैसा तो दे दिया उतना, ये कितना दे दिया 30 वाला इंस्टॉलमेंट में, 30th इंस्टॉलमेंट में 3900 दे दिया है। अब तक वो कितना अमाउंट पेड कर चुका है वो पूछा, अब तक कितना अमाउंट पेड कर चुका है, मतलब एज 30 पूछ रहा है। फॉर्मूला n/2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d होता है ना, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग को an पता है ना, an हम लोगों ने निकाल लिया ना, तो एक और फॉर्मूला होता है ना a प्लस an, ये पुट कर देंगे। अब देखो ये कट गया कितने बार में, 15 बार में। a 1000 था, an 3900 निकाला हम लोगों ने, दोनों को ऐड कर दो 4900 आ गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, देखो 15 0 0, 15 0 0, 15 9 जा 135 का 5 बचा 13 कैरी, 15 4 जा 60 और 13 कितना हो गया 73, 73500 है आंसर। तो जी हाँ, तो बी नंबर इसका सही जवाब हो गया बच्चों, ठीक है। क्लियर है, आपको कैलकुलेशन इतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, देख लो अच्छे से। ये भी क्वेश्चन क्लियर है। अब बात करें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट अमाउंट डज ही स्टिल हैव टू पे ऑफ 30th इंस्टॉलमेंट।
मतलब देखो इतना तो पे कर चुका है और उसको कितना पे करना है। तो एक बात बताओ, टोटल अमाउंट कितना था? 1,18,000 था ना, 1,18,000 था, जिसमें से वो इतना पेड कर चुका है 7,3,500 पेड कर चुका। बचा कितना? माइनस कर दो, 0 में से 0, 0 में से 0 कैरी लो, 10 में से 5 गया 5, बचा 7, 7 में से 3 गया, कितना बचा? 4 बचा। अब यहाँ पे 11 में से 7 गया तो 4 बचा, 4,4,500 है क्या? हाँ, सी नंबर ऑप्शन। तो देखो इतना पैसा बचा है, तो मतलब वो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट टोटल अभी इसको इतना पैसा और देना है 30 इंस्टॉलमेंट के बाद। चलिए हो गया क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टोटल इंस्टॉलमेंट आर 40, अगर टोटल 40 है मतलब n दे दिया ना इस बार, टोटल 40 है तो बताओ देन अमाउंट पेड इन द लास्ट इंस्टॉलमेंट। फिर वो लास्ट इंस्टॉलमेंट में कितना पेड कर रहा होगा? मतलब ए 40 बोला है ना, लास्ट इंस्टॉलमेंट 40वां इंस्टॉलमेंट होगा, तो फॉर्मूला ए प्लस 39D है ना। ए 1000 था फर्स्ट इंस्टॉलमेंट प्लस 39, कॉमन डिफरेंस 100 था, कर दो कितना हो गया बच्चों? 39 इंटू 100, 3900, दोनों को ऐड कर दो, 4900 ऑप्शन में है क्या? तो हाँ फर्स्ट नंबर, तो इसका सही जवाब हो गया बच्चों। देखो क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं आप? द रेशियो ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट टू द लास्ट इंस्टॉलमेंट। ठीक है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 100 था ना, लास्ट इंस्टॉलमेंट 4900 अभी निकाला ना, तो 00 से 00 कैंसल आउट, 2 के टेबल 10/49 आया। अब तो ये कटेगा नहीं, तो 10:49 ऑप्शन में है क्या? 10:49 जी, तो बी नंबर हो गया इसका सही जवाब। तो फाइनली इस क्वेश्चन के जितने भी 5 क्वेश्चन थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, चलिए तो इस तरह से केस बेस आते हैं बच्चों। चलिए अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन, आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें भी इससे रिलेटेड टोटल 3 क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते सबसे पहले क्या बोल रहे हैं? योर फ्रेंड वीर वॉन्ट्स टू पार्टिसिपेट इन 200 मीटर रेस, ही कैन करेंटली रन दैट डिस्टेंस 51 सेकेंड with each day of practice it takes him 2 seconds less। मतलब 200 मीटर के रेस होने वाली है, वो अभी 51 सेकेंड में ये रेस को पूरा कर रहा है, लेकिन वो जैसे जैसे उसका प्रैक्टिस चल रहा है वो हर डे 2 सेकेंड कम लगा रहा है। इसका मतलब है पहला वो 51, फिर 2 सेकेंड लेस लगा दिया 49, फिर 2 सेकेंड लेस लगा दिया 47। इस तरह से वो अपना प्रैक्टिसिंग जारी कर रहा है और 31 सेकंड तक गया है, और 31 सेकंड तक ये जाके वहां तक समाप्त कर दिया है। उसको 31 तक चाहिए, मतलब एन वहां तक इसको करना है। तो बताओ पहला क्वेश्चन क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज द एपी इन एपी फॉर द गिवन सिचुएशन। अरे एपी तो मैंने यहाँ बना ही दिया, कुछ बन रहा है क्या? देखो तो हाँ, तो बी नंबर, देखो कितना सही जवाब है ना। तो बस क्वेश्चन पढ़ो, आंसर निकाल दो। ठीक है बच्चों, क्लियर है? समझ में आया क्या बोल रहा था? पहला दिन 51 सेकंड था, हर दिन 2 सेकंड कम लगा रहा है, तो एपी कुछ इस तरह से बनेगा, सीधा सा बात है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है? व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड टू प्रैक्टिस टिल हिज गोल इज अचीव। मतलब एन पूछा है, मिनिमम नंबर ऑफ डेज मतलब एन पूछा है, मतलब उसको 31 तक जाना है, तो कितना डेज में वो चला जाएगा वो पूछा है। तो इसका मतलब है फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए, फर्स्ट टर्म 51, कॉमन डिफरेंस 2 का है, और एन दिया, अच्छा एन निकालना है ना, ए एन दिया है ना, लास्ट कहाँ तक जाना है? 31 तक जाना है, एन निकाल लो, एन नहीं निकल जाएगा क्या बच्चों? देखो तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी फॉर्मूला होता है। ए एन 31 दिया हुआ है, ए 51 दिया हुआ है, एन माइनस 1। अब देखो तो ये 2-2 सेकंड कम हो रहा ना, लेस हो रहा ना, तो -2 हो जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस -2 हो जाएगा। 51 इस तरफ आ गया, 31 में 51 माइनस हो गया, 2 इंटू में था, इधर आके डिवाइड हो गया -2 के साथ। अब ये n-1 निकल गया, सॉल्व कर लो,
देखो 31 में से 51 चला गया तो -20 बाई नीचे -2 इज इक्वल टू n माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 के टेबल में 10 बार में, तो 10 आ गया माइनस इधर तो +1 इज इक्वल टू n, तो n कितना निकल गया 11, मतलब उसको टोटल 11 दिन लगेगा। ऑप्शन में है क्या सी नंबर ऑप्शन, टोटल उसको 11 दिन लगेगा ताकि वो अपना गोल को अचीव कर ले बच्चों। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट इन द एपी ऑफ द गिवन सिचुएशन, ये चारों टर्म में से कौन सा ऐसा टर्म है जो इस एपी को अगर हम आगे प्रोड्यूस करते जाएंगे तो वो टर्म नहीं होगा। तो सीधा सा बात है, आप एपी को गौर करो, 51 ऑड नंबर, 49 ऑड नंबर, 47 ऑड नंबर, चलते चला गया 31 तक ऑड नंबर, सारे ऑड नंबर है ना। तो देखो 41 ऑड नंबर, 37 ऑड नंबर, 39 ऑड नंबर, तो एक है बेचारा अकेला बी नंबर जो इवन नंबर है, इसका मतलब है बी नंबर ही इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों। ठीक है, क्लियर है। तो फाइनली सारे क्वेश्चंस आज के क्लास के हो गए हैं, जितना भी टोटल 15 क्वेश्चंस थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस आपके एग्जाम को देखते हुए, तो वो सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए हैं बच्चों। आई होप सारे क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, और भी मैं बहुत सारे वीडियोस 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बनाया हूं, जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दरअसल ये 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट की सीरीज चल रही है, और जहां पे आज के वीडियो में हम लोगों ने एपी के बारे में बात किया। अगर आपको ऐसे ही और कोई चैप्टर्स के चाहिए जल्दी में, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बता सकते हो, आपको फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाएगा, और जिस कमेंट में जिसका भी जो भी चैप्टर्स आप बोलोगे मैं उसके वीडियोस लेकर के आऊँगा। तो फिर बच्चों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग कुछ और ऐसे ही चैप्टर्स लेकर के आएंगे। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा चीज़ आने वाला है, एक खुशखबरी आप लोगों के लिए, जो मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो फिलहाल के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और पढ़ते रहिए, एग्जाम नज़दीक आ रही है आपकी।